मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। बिहार में राजनीतिक उथल पुथल अपने चरम पे है। जब से चुनाव आयोग ने ये घोषणा किया कि नवंबर में चुनाव ख़त्म कर दिए जाएंगे, तब से चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और पार्टियां तैयारी में भी जुट गई है। लेकिन सबसे बड़ा जो पेच है वो ये पेच फंसा हुआ है कि एक तरफ महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर के, दूसरी तरफ एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर के सब कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवालिया नज़र से देख रही है जनता कि आखिर कौन सी पार्टी कितने सीट पर और किस दल से लड़ने वाली है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं आलोक आज़ादी, जो राजनीतिक सलाहकार भी हैं और राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं। तो इन सब सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या हालात बनने वाली है बिहार में और किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। क्या लगता है, चूँकि जिस तरह का हालात अभी है बिहार में सीट शेयरिंग को लेके, एक तरफ तो महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है, जहाँ तक लालू यादव के जो सुपुत्र हैं तेजस्वी यादव, ये भी 140 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखें कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं 70-80 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, ये भी कम सीटों पर लड़ने की तैयारी नहीं कर रहे और मुकेश साहनी भी हैं। तो इनमें क्या लगता है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या होगा और कैसे ये तय होंगी चीज़ें? बिल्कुल, इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि बिहार महागठबंधन में पायलट के सीट पर तेजस्वी यादव जी बैठे हुए हैं। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में विपक्ष की, और मुझे लगता है कि महागठबंधन का जो भी सीट शेयरिंग होगा आरजेडी को माइनस करके नहीं हो सकता। और इसके बंटवारा में तेजस्वी यादव जी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास है कि आरजेडी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे लड़े। हालांकि कांग्रेस, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, वो खुद मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीते, ताकि कोई ऐसा समीकरण बिहार में उभरे जिससे उपेंद्र कुशवाहा जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले, तो वो उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं। और उसके हिसाब से बहुत सारी समीकरण आ रहे हैं। जैसे लोकसभा चुनाव 2019 में महागठबंधन का जो सीट बंटवारा हुआ था, उसमें 20 सीट आरजेडी ली थी लोकसभा का चुनाव में, 9 सीट पे कांग्रेस लड़ी थी, 5 सीट पे रालोसपा लड़ी थी, 3 सीट जीतन राम मांझी जी लड़े थे और 3 सीट ये वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी जी की लड़े थे। सब मिला के 40 सीट पर लड़े थे। तो महागठबंधन के अंदर खाने जो बातें आ रही है, तो ये लोग चाह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के आधार पे ही सीटों का बंटवारा हो, जिसमें 120 सीट के आधार पे, ये 20 सीट के आधार पे हर लोकसभा क्षेत्र में 6 सीट है, उसके मुताबिक 120 सीट पे ये लोग चाहते हैं कि आरजेडी लड़े, और 9 सीट के हिसाब से 54 सीट, 60 सीट कांग्रेस डिमांड कर रही है, 65 सीट डिमांड कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि 54 सीट वो अपना दिमाग लगाई हुई है कि 54 सीट तक हमको मिलता है तो हम लड़ते हैं। हालांकि कहाँ तक 54 मिलता है या 50 मिलता है तो देखने की बात है। इसी प्रकार उपेंद्र कुशवाहा जी की भी इच्छा है, 5 सीट है तो कम से कम 30 सीट पर लड़े। इसी प्रकार ये वीआईपी पार्टी का भी है कि 3 सीट से लड़े थे तो 18 सीट विधानसभा का हमको मिले। सब लोग चाह रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि एक अंतर आया है लोकसभा चुनाव 2019 और विधानसभा चुनाव 2020 में। जीतन राम मांझी जी जो 3 सीट पर लड़े थे, वो यहाँ से निकल के नीतीश कुमार जी के साथ एनडीए में चले गए हैं। तो इनका जो 3 सीट था, इसका मतलब विधानसभा का 18 सीट, आरजेडी यह चाहती है कि इन 18 सीट पे, और बदले परिस्थितियों में जो स्थितियां पैदा हो गई हैं उपेंद्र कुशवाहा जी का, उस स्थिति में वो एनडीए में उनकी एंट्री पर फिलहाल बहुत बड़ा ब्रेक नीतीश कुमार के रूप में लगा हुआ है। तो वहाँ उनको कुछ मिलना नहीं है, जो भी मिलना है यहाँ महागठबंधन से मिलना है। कल उन्होंने बयान भी दिया था उपेंद्र कुशवाहा जी कि मैं 20 पीने को तैयार हूँ। आखिर कौन सा 20 पीने को तैयार है महागठबंधन में? एक चीज़ और है, जैसे आपने कहा कि मुखिया के तौर पे आरजेडी में तेजस्वी यादव ही होंगे मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में। जी बिल्कुल। लेकिन अभी आपने 2-3 दिन पहले का भी एक वाकया सुना होगा कि जहाँ तक कांग्रेस की बात करें या रालोसपा उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, इन्होंने कहा कि चूँकि इनके पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनका कहना है कि आरजेडी के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव हो सकते हैं, लेकिन महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी मन में लोगों को चल रहा है कि सीएम कैंडिडेट तेजस्वी को ना रख करके किसी और को रखा जाए। तो आखिर ये कौन चेहरा हो सकता है? देखिए, सपना देखने का अधिकार तो सभी के पास है, और उसके हिसाब से अपनी अपनी राजनीति सधी हुई चालें लोग चल रहे हैं, ताकि भविष्य में ये नहीं हो कि हमने प्रस्तावित किया था तेजस्वी जी को कैंडिडेट,
लेकिन अंदर खाने सभी लोग मानने को तैयार है। ना उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के लोग अब उपेंद्र कुशवाहा जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, ना कांग्रेस से किसी का नाम आ रहा है। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी भी उप मुख्यमंत्री के दावेदार अपने आप को बताते हैं कि हमें आश्वासन मिला है तेजस्वी जी से कि आपको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, आगे क्या होगा पता नहीं, सरकार बनने के बाद ही कोई पद बंटना है, बहुमत आएगा तभी। तो खैर जो भी हो, तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के चेहरा हैं और मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, घोषित है। जाहिर सी बात है कि ज़्यादा सीट पे जो दल लड़ेगा, जो यूपीए का बिहार में नेतृत्व करेगा, मुख्यमंत्री तो उसी का होगा। और आरजेडी को नज़दीक से देखने वाले सभी लोग जानते हैं कि लालू परिवार से ही कोई ना कोई मुख्यमंत्री का प्रत्याशी होगा यदि सर यूपीए को सत्ता मिलता है तब। और इस स्थिति में तेजस्वी यादव जी से बेहतर कैंडिडेट आरजेडी के पास कोई है भी नहीं। वर्तमान जो स्थितियां हैं उसमें तेजस्वी यादव ही यूपीए के प्रत्याशी होंगे। जहां तक सीट बंटवारा की बात है तो अभी चारों तरफ यह चर्चा है, अंदर खाने से जो हम लोगों के सूत्र जो सूचना दे रहे हैं, नेताओं से बातचीत क्रम में भी जानकारी मिल रही है। आरजेडी का यह प्रयास है कि 150 सीट पे वो लड़े, 91 सीट कांग्रेस को दे। आरजेडी का यह सोचना है कि आरजेडी क्या नहीं 91 इन यूपीए का यह है कि पहले आरजेडी और कांग्रेस अपने में बंटवारा कर ले। तो आरजेडी और कांग्रेस के बंटवारा में एक भेद यह आ गया है कि रालोसपा उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ दिन पहले से तेजस्वी यादव का, इसलिए वो चुपचाप विष पीने को तैयार है। वो सोच रहे हैं कि चुनाव के बाद हो सकता है कि उनका विष जो है सो अमृत के समान हो जाए। और आरजेडी मैं गठबंधन में सीट बंटवारे की मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो सीट बंटवारा में जो अंदर खाने से जो सूचना है कि आरजेडी और कांग्रेस पहले अपने में सीट बंटवारा करना चाहती है। उपेंद्र कुशवाहा जी का जो स्थिति है वो पहले लालू जी से मिले थे, बार बार रांची और पटना मिल रहे थे तेजस्वी यादव जी से, लालू यादव जी से, लेकिन बीच में मुख्यमंत्री पद का चेहरा को लेकर उन्होंने आरजेडी से बातचीत करना बंद कर दिया और कांग्रेस के आलाकमान से उन लोग डायरेक्ट बात करने लगे। तो उस स्थिति में आरजेडी से उनका बातचीत बंद हो चुका है। अभी फिर प्रयास कर रहे हैं बढ़ाने का, तो रालोसपा को कांग्रेस के खाते में डाला गया है। तो 91 सीट कांग्रेस का और 150 सीट इनका है, टोटल 243 सीट का यह बंटवारा होने की बात है। 91 सीट में कांग्रेस को रालोसपा को सीट देनी है और रालोसपा को भाकपा माले को सीट देनी है और ये कम्युनिस्ट पार्टी माकपा को देनी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को। इसी प्रकार आरजेडी को अपने 150 सीटों में वीआईपी पार्टी को भी संतुष्ट करना है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को भी संतुष्ट करना है। इस बार महागठबंधन में वाम मोर्चा को लेकर ये लोग चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। तो ये स्थितियाँ बन रही है। अब वहाँ जो 91 सीट है, 91 सीट में चर्चा यह भी आ रही है कि 70 सीट पे कांग्रेस लड़ेगी, कभी होता है 80 सीट पे लड़ेगी, कभी 50 सीट पे लड़ेगी, कभी 60 सीट पे। लेकिन जो सूचनाएं छन के आ रही है उसके मुताबिक कांग्रेस को मैक्सिमम 50 सीट 91 में से देने की तैयारी है। और बाकी जो 41 सीट है इसमें लगभग 20 सीट रालोसपा को और जो बचता है 21 सीट उसमें 15 से 17 सीट माले को और बाकी जो सीट बचता है 3 या 4 वो जो है आपको मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को माकपा को देने की बात हो रही है। इसी प्रकार इधर आरजेडी में हम लोग आते हैं तो आरजेडी का जो 150 सीट है, इस 150 सीट में वीआईपी पार्टी को 10 सीट देने की चर्चाएं हो रही हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 5 से 7 सीट देने की बात हो रही है। इस स्थिति में भी आरजेडी हर हाल में 135-140 सीट लड़ने के लिए तैयारी कर रही है। तो यदि 10 सीट में मुकेश सहनी संतुष्ट हो जाते हैं और 5 सीट में कम्युनिस्ट पार्टी संतुष्ट हो जाती है तो आरजेडी 135 सीट पर लड़ेगी। और यदि थोड़ा सा 19-20 भी होता है तो 130 सीट पे तो आरजेडी कम से कम लड़ेगी ही लड़ेगी, जो स्थितियां हैं वर्तमान में। और 130 पे कांग्रेस और 130 पे आरजेडी लड़ेगी और 50 सीट कांग्रेस का होना ही होना है। बाकी जो सीटें बचती है वो इन लोगों में दोनों मिलकर बांटेंगे। तो ये पूरा जो समीकरण आप बता रहे हैं कि जिस तरह का आरजेडी के पास जो सीटें हैं वो उसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट और मुकेश सहनी, और उसी तरह अगर हम बात करें तो जो कांग्रेस के हिस्से की जो सीटें हैं उसमें रालोसपा यानी उपेंद्र कुशवाहा शामिल है। लेकिन एक चीज़ और है, जैसे
रालोसपा की जो बातें हो रही हैं, आपने जो कहा कि 20 से 21 सीटें जो है वो रालोसपा को दी जाएंगी, तमाम तरह की जो चीज़ें बनने के बाद भी पेच अभी तक फंसा हुआ है। और यहाँ तक कि मुकेश सहनी कांग्रेस या उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि सीटों का बंटवारा क्लियर हो जाना चाहिए अब तक, क्योंकि चुनाव में ज़्यादा वक्त रहा नहीं। बिल्कुल। और अब जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं करेंगे लोग, कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करें, जो स्थिति बनी हुई है, जो पेश बनी हुई है, तो ये क्यों बन रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा मानने को तैयार नहीं है सीट पे, या फिर कहीं मुकेश सहनी तैयार नहीं हो रहे हैं, या कांग्रेस तैयार नहीं हो रही है। जब पूरी तरह से ये डिक्लेयर कर दिया गया कि ये सीटें लाना, चूँकि आपके हिसाब से, तो इस पर बात बन जानी चाहिए, या फिर सीन कुछ और भी हो सकता है? नहीं, बातें तो अंततः बननी ही है, इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पास कोई रास्ता है नहीं, मुकेश सहनी जी के पास कोई रास्ता है नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी ने अकेले लड़ सकती है, कांग्रेस के पास भी कोई रास्ता नहीं है, सबको आरजेडी के साथ रहना ही रहना है। अच्छा, ये इस पे मैं रोकूंगा आपको कि जैसे आपने कहा कि किसी के पास रास्ता नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस, रालोसपा और मुकेश सहनी और जो वाम दल है, क्या ये मिल करके आरजेडी को चुनौती नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल चुनौती देने को तो दे सकते हैं, लेकिन इन सभी के यूपीए का मेन लक्ष्य है कि एनडीए को हराना। यदि ये लोग आज अभी के दौर में ये कहा जाए कि जो लड़ाई है यूपीए वर्सेस बनाम एनडीए है, बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि अपने में ही ये लोग लड़ेंगे तो हर हाल में एनडीए को इसका फायदा मिलेगा और नीतीश कुमार जी की सरकार पूर्ण बहुमत वापस आने की ज़्यादा संभावनाएं बन जाएंगी। तो ऐसी गलती ये लोग करेंगे नहीं। इनका मेन लक्ष्य है कि नीतीश कुमार जी को सत्ता से बेदखल करना, एनडीए की सही यूपीए की सरकार बनाना। तो इसके लिए इन लोगों को अपने महत्वाकांक्षाओं को त्याग करना पड़ेगा। महत्वाकांक्षा उपेंद्र कुशवाहा जी में है 50 सीट लड़ने का, महत्वाकांक्षा भाकपा माले में है 53 सीट लड़ने का, महत्वाकांक्षा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में है 20 सीट लड़ने का, महत्वाकांक्षा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में है 20 सीट लड़ने का, महत्वाकांक्षा कांग्रेस पार्टी में है 90 से 100 सीट लड़ने का। सभी में महत्वाकांक्षा है। आरजेडी में महत्वाकांक्षा है 160 सीट लड़ने का। तो इन समीकरणों के आधार पर 243 की जगह पे ही लगभग 300-350 सीट पार कर जाते हैं, लेकिन इनको एडजस्ट तो 243 में ही करना है। तो महत्वाकांक्षा सबके पास है, लेकिन सभी की महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि देना पड़ेगा। हम लोगों ने देखा है कुछ दिन पहले ये वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी जी ने कहा कि वीआईपी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है जहाज छाप, उसको बचाने के लिए मुझे 25 सीटों पर कम से कम चुनाव लड़ना है। मेरे पार्टी के अस्तित्व का सवाल है 25 सीटों पर चुनाव लड़ना। तो अंदर खाने से जो बातें आ रही है उसके मुताबिक 10 सीट से ज़्यादा वीआईपी पार्टी को यूपीए देने को तैयार नहीं है। तो क्या सभी की महत्वाकांक्षाएं कहीं ना कहीं धूमिल होते जा रही हैं। इसके कारण जो है समीकरण बन रहे हैं, बदल रहे हैं। कल अकस्मात मुकेश सहनी जी उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जाके मिलते हैं, उसके बाद बयान आता है उपेंद्र कुशवाहा जी का कि मैं विष पीने को तैयार हूँ। आखिर कौन सा विष उपेंद्र कुशवाहा जी पीने को तैयार हैं? सीट शेयरिंग का ही तो विष पीना होगा उनको, कम सीटों पर लड़ने का विष पीना होगा। तो मुझे लगता है कि यूपीए के सीट बंटवारा में बहुत ज़्यादा कुछ होना नहीं है, अंदर खाने ही की बात चल रही है। एनडीए वाली स्थिति यूपीए में नहीं है। तो कुल मिला के अगर हम ये देखें तो जो समीकरण आप बता रहे हैं उस समीकरण पे अगर यूपीए सेट हो जाती है तो एक बेहतरीन समीकरण कहा जा सकता है। बिल्कुल, यदि आचार संहिता लागू होने के पहले ये लोग अपना सीट बंटवारा कर लेते हैं और सब लोग एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में आते हैं तो इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट यूपीए को मिलेगा। वैसे भी देखने को आ रहा है कि आरजेडी बढ़ चढ़कर अपने कैंडिडेटों को फाइनल करने में भी लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने इन लोगों की का सेटिंग हो गया है। क्लियर अभी पूरा मार्क आया नहीं है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अंदर खाने कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन हो चुका है। सीट बंटवारा का चल रहा है, कौन से सीट पे कौन लड़ेगा, कौन सा सीट पे कोई नहीं लड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे आरजेडी के कैंडिडेट हैं जिनको क्षेत्र में भ्रमण करने का आदेश और इशारा राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी दोनों के द्वारा हो रहा है। और लोग लगातार घूम रहे हैं और कह भी रहे हैं कि हमको ग्रीन सिग्नल मिल गया है और हम क्षेत्र में आ रहे हैं। खासतौर से वैशाली जिला के कुछ सीटों को देखेंगे हम लोग, इसमें घोषित हो चुका है। हाजीपुर से देव कुमार चौरसिया जी लड़ेंगे। महानार से डॉक्टर मुकेश रोशन जी का लड़ने का, दोनों घूम रहे हैं क्षेत्र में और कह रहे हैं कि भाई हम राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी का
हम लोगों को ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है। वैसे ही बहुत सा जगह पे बहुत सारे प्रत्याशी हैं, भाई वीरेंद्र हैं और भी कई सारे कैंडिडेट हैं, श्याम रजक जी हैं, तो इन लोगों को मिल चुका है, ये लोग घूम रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने तो सीट बंटवारा हो चुका है, क्योंकि पिछले बार हाजीपुर कांग्रेस लड़ी थी और इस बार आरजेडी का ही कैंडिडेट घूम रहा है, कांग्रेस का कैंडिडेट तो घूम नहीं रहा है। तो सीट का अंडरस्टैंडिंग तो हो रहा है उन लोगों का। तो चलिए इस पर हम लोग लगातार चर्चा में बने रहेंगे। लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर से आते हैं हम लोग, और फिर इस बार हम लोग एनडीए के जो सीट शेयरिंग की बात होगी, चूँकि अब तक हम लोगों ने महागठबंधन की सीट शेयरिंग की बात करी, इस पर एनडीए की सीट शेयरिंग पर भी हम लोग चर्चा जारी रखेंगे।